अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। मेरे मुहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा खूबसूरत दीन अता फ़रमाया है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुकम्मल रहनुमाई करता है। कुर्बान जाऊँ इस दीन पर जिसमें कहीं कमी नहीं, कहीं कजी नहीं, कहीं टेढ़ापन नहीं। और अल्लाह ने हमें अपना तारुफ़ नसीब फ़रमाया। हम उस रब के पूजने वाले हैं, उस रब के पुजारी और इबादत गुज़ार हैं जो सबसे आला है, सबसे बाला है, सबसे निराला है, अकेला है, यकता है, तन्हा है, वाला है, उसके बराबर का कोई नहीं, वो किसी का मुहताज नहीं। फिर हमें ऐसा नबी अता फ़रमाया जिस नबी के बराबर कोई नबी नहीं, जिस नबी के बराबर कोई इंसान नहीं, जिस नबी के बराबर कोई हस्ती नहीं। सबसे आला उसको बनाया अल्लाह ने और अपना हबीब बनाया, अपना महबूब बनाया और अपने पास अर्श पे बुलाया और जन्नत व जहन्नम की सैर कराई। ये हमारी खुशकिस्मतियाँ हैं कि हमें इस्लाम नसीब हुआ और इस इस्लाम की कदरदानी है ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों के लिए। जब कोई इंसान हालत इस्लाम में बूढ़ा हो जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरा बंदा माशाब अली अब्दुन फ़िल इस्लामी शैबतन, मेरे जिस बंदे के सर के बाल में सफ़ेदी आ जाती है और वह मुसलमान होता है, इल्ला इस्तहयैतु मिन्हु अन उअज़्ज़िबहु बिन्नार, उन सफ़ेद बालों को जहन्नम में डालते हुए मुझे हया आती है। जो मुसलमान सर व दाढ़ी के सफ़ेद बाल लेकर अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होता है, अल्लाह ताला उसे अज़ाब नहीं देता। किसने मेरा नाम लिया, मेरे हबीब का नाम लिया, इसी में ये पला बढ़ा, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बुढ़ापे तक कैसे रहा और फिर मेरा कलमा पढ़ते पढ़ते मेरे पास पहुँचा है। अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अज़ाब दे। तो ये हमें इस नेमत का इदराक अव्वल दर्जे में होना ज़रूरी है। फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस्लाम वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है जो आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी बशर तक, सादे ज़माने में भी, टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी, हर दौर में, फ़िज़ा में भी और ज़मीन में भी, समंदर में भी, हर जगह इंसान को रहनुमाई मुयस्सर करता है कि उसने फ़िज़ा में है तो नमाज कैसे पढ़नी है, वो ज़मीन पर है तो कैसे पढ़नी है, वो अगर नीचे आबदोज़ में चला गया है तो वहाँ नमाज़ें कैसे पढ़नी हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ इस्लाम रहनुमाई करने से आजिज़ आ जाता हो। और मौका ब मौका इस्लाम ने हमारे ऊपर अहकामात भेजे और फिर हमारे ऊपर त्यौहार मुकर्रर फरमाए। एक त्यौहार पीछे हमारा गुज़रा है ईद उल फ़ित्र का, और एक अभी हमारे पास आने वाला है ईद उल अज़हा का। ये ईद, पिछली ईद हो या ये ईद, ये दो ख़ास बातों की तरफ हमारी तवज्जो करती हैं, हमें एक तरफ मुतवज्जे करती हैं, और वो ये है कि इंसान किसी रिश्तेदार से रूठा हुआ ना हो। पिछले जुम्मे से बहुत पहले, गालिबन पिछली ईद पर, पिछली ईद से पहले मैंने बयान में अर्ज़ किया था कि ईद के मौके पर इंसान को चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को मना ले, इसलिए कि रिश्तेदारी तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और रिश्तेदारी जोड़ना बहुत बड़ी नेकी है। असल तो ये चाहिए कि इंसान ज़िंदगी में रिश्तेदारी तोड़े ही ना, और जैसे तोड़ी है वैसे उसको जोड़ ले, सुलह कर ले, सुलह सफ़ाई से रहना शुरू कर दे। लेकिन बाज़ दफ़ा शैतान हमला कर जाता है, कहता अब किस तरह उनके घर जाएं,
किस तरह सुलह करने जाएं, कोई बहाना और मौका ढूंढता है आदमी। तो ये ईद के मौके बहाने हैं, मौके हैं किसी को मनाने के, कि वैसे चल कर जाएगा तो कहेगा कैसे बैठे बैठे ख्याल आ गया। अब कह सकता है कि ईद आ गई है, अच्छा नहीं लगता कि हम ईद पर रूठे रहें, चलो पिछली ईदें तो जो गुजरी सो गुजरी, लेकिन ये ईद तो कम अज़ कम नहीं गुजरनी चाहिए। और अगर उसे रंजिश ईद से पहले हुई है, पिछली ईद के बाद रैसी ईद से पहले, फिर तो हमारा कहते हैं ना सुनहरी मौका है, फिर तो बड़ा गोल्डन चांस है हमारे पास कि हम उसको पहुँचें। हम कहें ईद का मौका है, अच्छा नहीं लगता कि हम ईद पे भी रूठे हों। ईद पे तो दुश्मन भी आपस में मिल जाते हैं, हम तो फिर भी आपस में रिश्तेदार हैं। ईद पे तो हुकूमत हकीकी मुजरिमों की भी सज़ा में कमी कर देती है, उनके दिन काट लेती है सज़ा के, कि चलो इतने दिन आपके कम हो गए ईद की खुशी में। कोई साल जेल काट रहा हो, हुकूमत उसके 20 दिन कम कर देती है, महीना कम कर देती है। चलो ईद की खुशी में ऐलान हुआ कि सब कैदियों का महीना कम कर दो, जिसने साल बाद छोड़ना था तो 11 महीने बाद छोड़ के आ जाता है। तो ईद पर तो हर आदमी दूसरे को अपने साथ जोड़ रहा होता है, उसको राहत पहुंचा रहा होता है। मैं और आप तो बहन भाई हैं, मैं और आप तो भाई भाई हैं, हम तो आपस में मामू भांजा हैं, खाला भांजा हैं, हमें तो बदर्ज औला आला दर्जे में एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन ये वो गुनाह है रिश्तेदारी तोड़ना, जिसको मेरे अजीज़ भाइयों हमारा मुआशरा गुनाह समझने को तैयार नहीं है। ये वो अजीम नेकी है जिसकी अज़मत से हमारा मुआशरा वाकिफ़ नहीं है, इदराक नहीं है, समझ नहीं है। ये वो गुनाह है जिसका ज़िक्र कुरान पूरे रुकू में करता है। ये वो नेकी है रिश्तेदारी जोड़ना जिसका ज़िक्र कुरान पूरे रुकू में करता है। वरना आम शरीयत में अहकामात वो 1-2 लाइनों में होते हैं और कुरान आगे चला जाता है। लेकिन जब रिश्तेदारी जोड़ने की बारी आई और रिश्तेदारी तोड़ने से डराने की बारी आई, अल्लाह ताला ने पूरा एक रुकू सूरत रात का रुकू नंबर 9 पूरा रुकू अल्लाह ने उतार दिया, जिसमें यह बताया कि वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, कि मेरे वो बंदे जो रिश्तेदारियाँ जोड़ कर चलते हैं तो उनके लिए क्या होगा। और नेकियाँ भी गिनवाई, तो उसमें एक बड़ी नेकी ये गिनवाई, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, जो लोग रिश्तेदारों से जुड़ कर चलते हैं उनके लिए क्या होगा, यदखुलूनल जन्नह, जन्नत का दाखिला नसीब होगा, उक़बद्दार, जन्नत इनका मकान ठहरेगी, जन्नत इनकी रिहाइशगाह करार पाएगी, वहाँ इसकी आँखों को सुकून मिलेगा, दिल को करार मिलेगा, इज़्ज़त का समा होगा। जब ये जन्नत में जाएगा किस नेकी की बदौलत, कि रिश्तेदारों से जुड़ कर चलता था, रिश्तेदारों को रिश्तेदारी तोड़ कर नहीं चलता था। ये जन्नत में जाएगा, जन्नत के चारों तरफ से दरवाज़ों में से फरिश्ते आएंगे और फिर इसके अंदर आकर इसको सलामी पेश करेंगे, और ये दरमियान में खड़ा होगा। फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, दुनिया में जो तुमने सब्र के कड़वे घूंट पी पी कर रिश्तेदारों के साथ जुड़ जुड़ कर चलता रहा। खाला ने ज़्यादती की, मामू ने ज़्यादती की, चाचू और फूफो ने की, लेकिन चुप कर गया, सह गया, पी गया, सब्र के घूंट पी गया और उनके साथ जुड़ कर चलता रहा। उसके बदले में फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, उस सब्र के बदले में आज फरिश्तों की सलामी मुबारक हो। ये नतीजा है उन लोगों का जिन्होंने दुनिया में अपने खान पने निकाल के बाहर फेंक दिए थे, दुनिया में अपने मलिक पने चौधरी पने निकाल कर बाहर फेंक दिए थे, अपनी ये ऊंची नाक को अल्लाह के हुक्मों के आगे नीचे कर दिया था। अल्लाह उनको इज़्ज़तें अता फरमाएगा। और जिन्होंने अपने खान पने बाकी रखे, अपने मलिक पने बाकी रखे, मैं मलिक होकर, खान होकर, चौधरी होकर इसके नीचे हूँ, तो फिर उसकी नाक को अल्लाह घसीटेगा। कैसे? रिवायत में आता है, अब्दुर्रहमान इब्न हुजैरा कहते हैं, जो आदमी मन क़ामल लैल व सामन नहार व क़तअ रहिमहु, जो आदमी ऐसा इबादत गुजार हो, रात हो मुसल्ला बिछा ले, इशा के बाद खड़ा हो, फजर की अज़ानें कर दे, सारी रात इबादत में गुजारे, और दिन का जब दिन हो तो सहरी खोल ले, फिर क्या करे, पूरा दिन रोज़े से रहे और ज़िंदगी ऐसे गुजार दे, रात को मुसल्ले पे और दिन को भूखा प्यासा, सिर्फ उसमें एक गुनाह हो, क़तअ रहिमहु, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारियाँ तोड़ कर चलता हो, तो क्या होगा, सीका इला जहन्नम अला वजही, अल्लाह इसको उल्टा डालकर नाक के बल घसीट कर जहन्नम में डालेगा। सीका इला जहन्नम अला वजही, मुंह नीचे डालकर
और घसीट कर अल्लाह इसको जहन्नम रसीद करेगा। इसलिए कि दुनिया में इस नाक का बड़ा ख्याल था, इसको इस नाक पे बड़ा नाज था इसको, कि अगर हम पहले चल कर जाते हैं माफ़िया मांगने तो हमारी नाक नीचे होती है, वो पहले चल कर आए ताकि नाक बच जाए और सुलह भी हो जाए। तो ऐसी नाक को फिर अल्लाह ऐसे ही रगड़ेगा, और जो अपनी नाक रगड़ देगा, सुलह कर लेगा, अगले को मना लेगा, अपना बना लेगा, तो फिर वही होगा जो मैंने अर्ज़ किया है। अल्लाह ताला इसको जन्नत के बीच में खड़ा करके, जन्नत के सारे दरवाजे खुला कर, फिर अल्लाह ताला वहाँ से फरिश्तों को दाखिल करा के इसको सलामी पेश कराएगा। क्या इज़्ज़त है, क्या नाक है, क्या सर है, क्या गर्दन का बुलंद होना है। ये क्या नाक है कि मैं माफ़ी नहीं मांगता, मैं सुलह करने नहीं जाता, आ जाएंगे तो चलो सोच लेंगे, हम चल कर नहीं जाते, इतनी भी हमारी गैरत नहीं मर गई। तो वो अपने नाक का ख्याल रखता है तो फिर नाकों को खींचा जाएगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमारी नाक कोई नाक नहीं है, हमारा सर कोई सर नहीं है। हमारा सर वो है जो आका मदनी का सर था, हमारा नाक वो है जो आका मदनी का नाक था। मेरे पैगंबर ने कभी इस तरह की चीज़ों में नाकें नहीं रखी कि मेरी इज़्ज़त का फ़र्क पड़ता है लिहाजा मैं किसी के आगे आजिज़ी नहीं करता। मेरे नबी ने कभी सर को तकब्बुर से नहीं उठाया कि मैं फ़लाँ से सुलह नहीं करता और फ़लाँ के आगे आजिज़ी नहीं करता। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी करके दिखलाई और आजिज़ी का नमूना बढ़कर दिखलाया। आप बैठे हुए थे, हज़रत इब्राहीम का तज़किरा हुआ, सही मुस्लिम की हदीस है। आपने फरमाया मुझसे तो इब्राहीम बेहतर था। आपने फरमाया इब्राहीम सबसे बेहतर था, जिसमें मैं भी हूँ। हालांकि सबसे बेहतर तो आका हैं, सबसे बेहतर तो मेरे सरकार हैं, सबसे पहला तो सबसे बेहतर तो मदीने के ताजदार हैं, जिनके रोज़ा अतहर पर रोज़ाना 70,000 फरिश्ता सुबह, 70,000 फरिश्ता शाम को आता है और आकर सलाम पेश करता है। जो एक दफ़ा सलाम पेश करके चला जाता है दोबारा नहीं आता। मकाम तो इस हस्ती का है, सरदार तो ये है, शान तो इसकी है। क़यामत के दिन आप उठेंगे, आप कहते हैं बियदी लिवाउल हम्द वला फ़ख्रा। लोगों, क़यामत वाले दिन एक झंडा होगा जिसका झंडे का नाम है तारीफ़ का झंडा, अल्लाह की शान बयान करने का झंडा, और वो झंडा मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में होगा। फिर आपने फरमाया वला फ़ख्रा, मैं फ़ख्र नहीं करता, तवाज़ो करता हूँ, लेकिन झंडा होगा मोहम्मद अरबी के हाथ में। मेरे नबी को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया, आपने आजिज़ियाँ दिखलाई हैं। हमारी टक्के की हैसियत नहीं होती और हम अपने अंदर में बहुत कुछ बने फिर रहे होते हैं। आदमी कहता है मैं अहम आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। मैं को तस्वीर लगी हुई थी व्हाट्सएप पर, बहुत सबक आमोज़ थी, और कब्र के ऊपर कतबा लगा हुआ था, तो कतबे पर लिखा हुआ था मैं अहम था यही वहम था, मैं अहम था यही वहम था। मरते ही सब पता चल जाता है मैं कोई अहम नहीं था, बस ये एक वहम था जो सारी ज़िंदगी मुझे लगा रहा, जिस वहम की वजह से ना मैं रिश्तेदारों के पास चल कर गया, ना मैं उनसे सुलह की, ना मैंने उनके पाँव पकड़े, न मैं उनके नीचे लगा, न मैंने उनके आगे आजिज़ी की, न मैंने उनके आगे माफ़िया मांगी। मेरी नाक मुझे खाती रही, मैं बड़ा बन के चलता रहा। ये वहम था, कब्र में आके खुला है। अब जब फरिश्ते घसीटते हैं उसको, ज़िल्लत और रुसवाई होती है, अब आंखें खुलती हैं। फिर कहता है कि ऐ अल्लाह रब्बना अबसरना व समिअना, आँखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, सब हक़ाइक़ खुल गए हैं। फरजना नअमल सालिहा, एक दफ़ा वापस दुनिया में भेज दे, अब नेक अमल करूँगा। अल्लाह फरमाता कल्ला, अब नहीं हो सकता। अलम यातिकुम नज़ीर, वहाँ तुझे किसी समझाने वाले ने समझाया नहीं था? कह गया अल्लाह समझाने वालों ने तो समझाया था। गलबत अलैना शिक़वतुना, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, हमारी नाक ही हमें ले डूबी। मैं अहम था यही वहम था, ये उस वक्त खुल जाएगा। क्या अच्छा है कि वो आज खुल जाए, क्या बेहतर है कि आज अपनी औकात ज़ाहिर हो जाए कि मेरी औकात ये है कि मैं कल कुछ भी नहीं था। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, सूरत अद-दहर। अल्लाह फरमाते हैं याद नहीं इंसान कमला तुझे, एक वक्त वो भी था कि तू कुछ भी ना था। लम यकुन शैअन मज़कूरा, तू कुछ भी नहीं था। अरबी ग्रामर की ताकत को देखो तो कुरान कहता है कि तू टक्के की चीज़ भी नहीं था। शैअन मज़कूरा, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना खलक़नल इंसान, फिर हमने पैदा किया इंसान को। कैसे पैदा किया? दो पेशाब के रास्तों से बाहर निकला।
जहाँ से पेशाब निकलता है वहीं से बाहर निकला, दो गंदगियों के रास्ते से बाहर निकला। जब बाहर आया तो पूरे जिस्म पर गंदगी थी तेरे, और आते ही फिर सबसे पहले तेरे लिए यह समझा गया कि इसके पेट से गंदगी निकलनी चाहिए। अगर बच्चे के पेट से गंदगी ना निकले, वक्त गुजरने के साथ सारे फिक्रमंद हो जाते हैं। तेरी कामयाबी गंदगी का निकालना था। फिर जितना अरसा तू दुनिया में जीता रहा, हर वक्त तेरे अंदर गंदगी का एक महदूद वजन पड़ा रहता था। तेरे हर सुराख से गंदगी निकलती थी। आँख से गंदगी निकलती आदमी बाहर फेंकता है, नाक से गंदगी निकलती आदमी बाहर फेंकता है, मुंह से गंदगी निकलती है इंसान बाहर फेंकता है, कान से गंदगी निकलती है इंसान बाहर फेंकता है। अलगर्ज इसके हर उज़्व से बाहर गंदगी निकलती है। ये इसकी औकात थी। जैसे ही मर के कब्र में जाता है, अभी कब्र में भी नहीं गया होता, ये कमरे में पड़ा होता है। जल्दी करो कब्र में ले जाओ, क्यों? ये और गंदा हो जाएगा, स्मेल शुरू हो जाएगी, बदबू शुरू हो जाएगी। जल्दी करो जल्दी करो। तेरी गंदगी से बचने के लिए तुझे कब्र में उतारा गया। और जैसे ही तू कब्र में उतरता है, पहले कीड़े तैयार होते हैं। अमूमन सब कोई वो खा जाते हैं, नेक हो या गुनाहगार हो, सिवाय अंबिया के जिस्मों के, सिवाय शुहदा के जिस्मों के। नबी का जिस्म, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम किया है कि वह नबी के जिस्म को खाए। नबी का जिस्म कब्र में सही सालिम होता है। शहीद अगर उसकी शहादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, उसका जिस्म कब्र में सही सालिम होता है। बाकी गारंटी नहीं है किसी की, जिस्म बाकी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। लेकिन इन दो के अलावा बाकी सब के जिस्म अमूमन गल जाते हैं। तो जब कब्र में उतर जाता है तो इसको कीड़े खा जाते हैं। ये औकात है मेरी कि कल में कुछ न था, पेशाब के रास्तों से बाहर आया, हर गंद रास्ते से गंदगी निकालता हूँ और गंदगी साथ लिए फिरता हूँ। मरते ही ऐसा बदबूदार जिस्म हो जाता हूँ कि चंद घंटे भी रखना मुश्किल हो जाता है। कब्र में उठा के फेंक दिया जाता है। 1 साल बाद जाकर देखो अंदर, सिवाय हड्डी की खोपड़ी की हड्डी के कुछ नज़र नहीं आता, सिवाय रीढ़ की हड्डी के मोहरों के कुछ नज़र नहीं आता। और चंद साल गुजरने दो तो ये भी बाकी नहीं रहता, नामो निशान तक मिट जाते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, रिश्तेदारों को मना लेना, नीचे लग जाना, अपनी औकात समझ जाना कि मैं अहम नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, सुलह कर लेना बड़ापन है। सुलह करने वाले को शाबाश है, झुकने वाले को शाबाश है। 9 ज़िलहिज्जा थी, मेरे पैगम्बर आका मदनी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, आप बैठे हुए थे हल्का लगाकर, साथ सामने लोग बैठे हैं। आपने फरमाया, अला ला यहिल्लु लिरजुलिन क़ाता रहिमहु अन यक़ूम अन्ना। आपने फरमाया कि किसी आदमी के यहाँ बैठने की गुंजाइश नहीं है अगर उसने रिश्तेदारी तोड़ी हुई हो। इतने में एक नौजवान उठा और उठकर बाहर चला गया मजलिस से। थोड़ी देर बाद आ गया, उठकर कहाँ गया? सीधा खाला के पास गया। खाला से कुछ अनबन थी तो खाला ने कहा, माँ जा अभिखा, कैसे आना हुआ? तुम तो मेरे घर नहीं आते थे। कहने लगे, ऐसे अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठा था। आपने फरमाया, उठकर चला जाए यहाँ से, जिसने किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी तोड़ी हो, रूठा हुआ हो, उसके घर आने जाने बंद किए हों, वो यहाँ से उठकर चला जाए। मैं इसलिए अल्लाह के नबी की नाराज़गी देखकर उठकर चला आया हूँ, आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। उन्होंने सुलह कर लिया आपस में। इस आदमी ने अपनी नाक का ख्याल नहीं रखा, खुद उठकर गया है खाला के घर मनाने के लिए, खुद सुलह करके आया है। अभी मजलिस आपकी बर्खास्त नहीं हुई थी, मजलिस कायम थी। वही नौजवान दोबारा पीछे से दाखिल होता है, मजलिस के पीछे में आकर बैठता है। आप उसको खड़ा कर देते हैं। आप फरमाते हैं, खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो जाता है। आप पूछते हैं, क्या हुआ, कहाँ गए थे? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी खाला से अनबन थी। आपने फरमाया उठकर चला जाए जो यहाँ बैठा हो और रिश्तेदारी तोड़े हो। मैं उठकर खाला के पास गया हूँ और वहाँ से खुद सुलह करके आया हूँ। तो मैंने आपको कहा था, समझदार और अच्छा इंसान वो है जो नाक रगड़ कर सुलह कर ले। जब उसने ये कहा मैं खाला से सुलह करके आया हूँ, मेरे पैगम्बर ने फरमाया, अहसनत, जिसको कहा जाता है हमारी उर्दू में शाबाश और हमारी अंग्रेज़ी में वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया आपने। आपने उसको बल्कि शाबाश नहीं दी, बड़ी शाबाश दी, जिसको हमारे यहाँ बड़ी शाबाश कहा जाता है, एक्सीलेंट कहा जाता है। आपने फरमाया, फ़क़द अहसन, बहुत बड़ी शाबाश हो तेरे लिए कि तू खुद चल कर गया है और खाला को मना कर लाया है। फिर आपने फरमाया, लोगो अला, गौर से सुनो, क्या?
आपने फरमाया ला तंज़िलु रहमतुन अला कौमिन फ़ीहिम क़ातिउ रहमिन, जहाँ कुछ लोग बैठे हों और उनमें कोई आदमी ऐसा भी बैठा हो जिसने रिश्तेदारी तोड़ी हुई हो, वो खाला से रूठा हुआ है, मामू से रूठा हुआ है, भाई से रूठा हुआ है, चाचू के घर आना जाना बंद है, भतीजों से सलाम दुआ बंद है और चाचों के साथ उसकी बनती नहीं है। आपने फरमाया जिस मजलिस में ऐसा आदमी बैठा हो, रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत नहीं उतरती, रहमतें रुक जाती हैं उस इंसान पर, ख़ास तौर पर जो इंसान रिश्तेदारों को तोड़ कर चल रहा हो, रूठ कर चल रहा हो। रिश्तेदारों से जुड़ना, वसिलुल अरहाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, रिश्तेदारियाँ जोड़ कर चलो, अल्लाह जन्नत में दाखिले से पहले की सारी रुकावटें उठा देगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद एक दिन बैठे हुए थे तो लोगों से कहा कि लोगों, तुम में से जिस आदमी ने किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी तोड़ी हुई है उठ कर चला जाए। क्यों? उन्होंने फरमाया कि हम आज एक दुआ मांगना चाहते हैं, इन्ना अबवाबस्समाई मुर्तजतुन दूना काति रहमिन। अगर दुआ मांगने वालों में कोई एक भी ऐसा बदबख्त बैठा हो जिसने किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी तोड़ी हो, अल्लाह आसमान के दरवाजे बंद कर देता है, दुआओं को ऊपर नहीं आने देता। मेरे अजीज़ भाइयों, रिश्तेदारियाँ तोड़ने वाला दुनिया में भी रुसवा होता है और आखिरत में भी रुसवा होता है, मौत के वक्त रुसवा होता है। सही बुखारी की हदीस, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारी तोड़ने वाले को दाखिला जन्नत नसीब नहीं होता, वो जन्नत में नहीं जाता, वो जहन्नम में जाता है, वहाँ से आमाल की सज़ा भुगत कर जन्नत में जाता है। और रिश्तेदारियाँ जोड़ने वाला, ये तो तोड़ने वाला था, जोड़ने वाला तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत तक जाने में रास्ते में जितनी रुकावटें आती हैं मेरा रब वो रुकावटें उठाकर साइड पे कर देता है, सीधा जन्नत में पहुँचाता है। अल्लाह ताला हमें ये दौलत अता फरमाए, हम किसी से रूठे हुए ना हों, हम किसी से नाराज़ ना हों। मेरा रिश्तेदार मुझसे नाराज़ है, ये उसका मसला है, मैं उससे नाराज़ हूँ तो अब मेरा मसला है, मैं उससे राज़ी हूँ तो मेरा कोई गुनाह नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ईद आ रही है, जिसलिए मैंने इस मज़मून का इंतखाब किया। ईद आ रही है, चंद ही दिन बाकी हैं, अपने रिश्तेदारों के पास खुद चल कर जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास खुद चल कर जाओ, नाक घर में रख कर जाओ, सर को ज़मीन पे डाल कर जाओ, सुलह करके आओ, माफ़िया मांग कर आओ, छोटे बन कर जाओ। जो वो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं कि तुम्हारी ज़्यादतियाँ हैं और तुम्हारे बेरुखियाँ थीं, को जी बस जो हुआ सो हुआ, अब उसको ख़त्म करो, वो तो जो होना था हो गया, दौर था एक गुज़र गया, नशा था एक उतर गया, अब है मकाम वो कि शिकवे बेरुखी नहीं, अब शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। अरसे फ़ुरक़त व फ़िराक इतना तवील तो न था, अरसे फ़ुरक़त व फ़िराक इतना तवील तो न था, भूल गए हो तुम मुझे, मैं कोई अजनबी नहीं, ज़ख़म पे ज़ख़म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। या फिर अपने रिश्तेदार को कहो, परस्तिश गम का शिकवा किया, तुझे आगाही नहीं, तेरे बग़ैर ज़िंदगी दर्द है ज़िंदगी नहीं। अगर तू मेरी ज़िंदगी में नहीं आया तो फिर मेरा जीना जीना नहीं, फिर मेरा जीना रोना है। इसलिए कि जो रिश्तेदारी तोड़ कर चलता है, फिर तेरे बग़ैर ज़िंदगी दर्द है ज़िंदगी नहीं। फिर मैं दर्द उठाऊंगा यहाँ भी, अगर मैं तेरी रिश्तेदारी तोड़ के चलता रहा, फिर मैं मौत के वक्त दर्द उठाऊंगा, फिर मैं कब्र में दर्द उठाऊंगा, फिर मेरा जीना कोई जीना नहीं जिस जीने में रिश्तेदार रूठे हुए हों। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, हमने सबको मनाना है, सबके साथ जुड़ कर चलना है, सबसे सुलह करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़तें देगा, हदीस है, अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़तें देगा, बुलंदियाँ देगा, उरूज देगा, मौत के वक्त राहतें देगा, कब्र में सुख सुकून देगा, क़यामत वाले दिन लंबी गर्दन देगा, ऊंचा सर देगा, फरिश्तों की सलामी दिलाएगा। अगर दुनिया में हमने रिश्तेदारों को मना लिया, उनके घर पे चले गए, उनसे ना रूठे, उनकी गलतियां थी भला हमारी थी, हमने ये कहना है कि मेरी थी, अगर ये का कसूर उसका मैं क्यों चल कर जाऊँ, ये क्या बात हुई? ये तो सारा जहान कहता है गलती उसकी हो फिर चल कर जाऊँ, कमाल तो अब है, कसूर उसका था, माफ़ी मैं मांगता फिरता हूँ। आसमान वाले रुश्क करते हैं, फरिश्ते भी झूम जाते हैं, क्या अल्लाह का बंदा है, गलती परले की है, माफ़ियाँ ये मांगता है, कसूर उसका है चल कर ये जाता है, अकड़ें उसमें है झुकता ये है, ज़्यादतियाँ उसने की हैं नीचे ये लगता है, फरिश्ते भी झूम जाते हैं।
अर्श भी झूम जाता है। मेरा रब फिर ऊपर से रहमतों की बारिश बरसा देता है, बारिश भी बरसा देता है। और एक हदीस में लन यज़ाल मिनल्लाहि मा का ज़हीरुन, अल्लाह ताला फरमाता है जब तूने इतना बड़ा काम कर दिया है तो फिर मुझ रब्बे ज़ुल जलाल का वादा है मैं एक फरिश्ता मददगार बनाकर हर वक्त तेरे साथ चला दूंगा। पूरी ज़िंदगी में मैं रब तेरी हिफाजत करूंगा, मैं रब तेरे साथ हो जाऊंगा। अगर तू नाक काट के फेंक दे, सर उतार के डाल दे, आजिज़ी इख्तियार कर और चला जा रिश्तेदार के पास, सुलह करके आना, बगैर सुलह किए ना आना, हर कीमत पे सुलह करके आना। हमारी कोई कीमत नहीं है सिवाय इसके कि सुलह हो जाए। अगर तूने ये कर दिया मैं दुनिया में फरिश्ता उतार दूंगा तेरे साथ। मौत के वक्त फरिश्ते भेज कर अब शुरू उनको कहलवाऊंगा कि इसको कहो मैयत को खुशखबरी मुबारक हो, ला तहज़नो, घबराना नहीं है, जन्नत तैयार है तेरे लिए। अल्लाह मुझे और आपको ये ईमान नसीब फरमाए कि हम रिश्तेदारों के साथ जुड़ कर चलें और इस अकड़ खानी से बचाए, इस खान पने मलिक पने से बचाए कि जिसमें गर्दन में सरिया हो, सर फिरौन का हो, नाक नमरूद की हो। अल्लाह इससे बचाए। अल्लाह में ऐसी गर्दन अता फरमाए कि मुहम्मदी हो, नाक हो मुहम्मदी हो, सर हो मुहम्मदी हो, दिल हो मुहम्मदी हो। ये हो फिर दुनिया में भी रहते हैं, मौत के वक्त भी रहते हैं, मरने के बाद भी रहते हैं। जो कुछ मैंने आपको बताया ये कुरान और हदीस से बताया है, लिहाजा इसका मैं ज़ामिन हूँ कि आप रिश्तेदारों से सुलह करें, आपकी जन्नत पक्की है, आपकी मौत के वक्त राहत पक्की है, दुनिया में अल्लाह की मदद आपके साथ पक्की है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम ये बातें ऐसे ही हैं, इसलिए मैंने कसम खाई कि ये हदीसें हैं। लिहाजा हम रिश्तेदारों से जुड़ जाएं, दुनिया भी अल्लाह हमारी अच्छी बनाएगा, मौत भी अच्छी बनाएगा, आखिरत भी अच्छी बनाएगा। अल्लाह मुझे आपको हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। गर्दन सरिये वाली हो इससे बचाए, सर फिरौन वाला हो इससे बचाए, नाक नमरूद वाली हो इससे बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।